प्रणाम, हम संदीप कुमार बारी और आज हम पहुंच गए हैं चंपारण के उस जगह शुक्ला जी के नाम से कॉलेज चलता है। 2017 से 18 के बीच में मनीष कश्यप पर इसी महाविद्यालय में आंदोलन के क्रम में उनके ऊपर FIR 18 सेशन में जो मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ था, जो बच्चों का एडमिट कार्ड वाला जो मामला था कि 500 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था, उसके बारे में अब क्या आपको जानकारी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। प्रणाम, हम संदीप कुमार बारी और आज हम पहुंच गए हैं चंपारण के उस जगह पर जहां कुमार शुक्ला जी के नाम से कॉलेज चलता है। राजकुमार शुक्ला महाविद्यालय सतवरिया के चनपटिया में स्थित है, जिसका संस्थापक बीरबल शर्मा जी 1980 में इसका स्थापना किए थे। राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर उस कॉलेज का जो दुर्दशा होगा, जो स्थिति परिस्थिति इतना बिगड़ जाएगा कि यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और बीरबल शर्मा जी ये भी नहीं जानते होंगे कि जिस कॉलेज का हम स्थापना राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर हम कर रहे हैं, उस कॉलेज का भविष्य में दो प्रिंसिपल आपस में लड़ाई करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और यही जगह है जहां मनीष कश्यप, जो चंपारण के सबसे चर्चित चेहरा, और चंपारण के में जो मनीष कश्यप के ऊपर 10 केस दर्ज हैं, उसमें राजकुमार शुक्ला कॉलेज का एक केस है जिसमें उनको जेल जाना पड़ा। चलिए, हम पहुंच गए हैं पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ला इंटर महाविद्यालय, जहां पे 2017 से 18 के बीच में मनीष कश्यप पर इसी महाविद्यालय में आंदोलन के क्रम में उनके ऊपर FIR किया गया था, जिस FIR में उनको जेल भी जाना पड़ा था और 3 महीना का उनका कस्टडी हुआ था। मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR हुआ था, जिस आंदोलन के वजह से उनके ऊपर जो केस हुए थे और उनको 3 महीना जो जेल में रहना पड़ा था, उसके बारे में हम जानते हैं। पटिया के सबसे मशहूर हिंदवादी चेहरा और इनका नाम है सौरभ ठाकुर। आइए इनसे जानते हैं कैसे जो FIR हुआ था मनीष कश्यप पर, कैसे बच्चों के द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। सौरभ जी, ये बताइए, जो 2017-18 सेशन में जो मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ था, जो बच्चों का एडमिट कार्ड वाला जो मामला था कि 500 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था, उसके बारे में अब क्या आपको जानकारी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बहुत करीब से जानता हूँ उस मैटर को, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक काम करते आए हैं हमेशा से। क्या कि बच्चा सब, मान लीजिए लिमिट है कॉलेज का 500 स्टूडेंट नामांकन कर लेता था, लो 1000। बच्चा सब समझता था कि मेरा पढ़ाई चल रहा है, चूँकि कॉलेज में रियलिटी है कि किसी कॉलेज में इंटर का पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा सब यही जानता है कि हमको नामांकन करना है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान के माध्यम से पढ़ाई करना है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के लिए बच्चा सब अपना नामांकन करवाता है कॉलेज में। उसी तरह बच्चा सब सोचा कि भाई मेरा तो नामांकन हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी पैसा ये लोग ले लिया। आज जब एडमिट कार्ड बांटने का समय आया एग्जाम के 2-4 दिन पहले, तब बच्चा सबको पता चल रहा है कि 500 लड़का सबका एडमिट कार्ड नहीं आया है। अच्छा। वो सब जिस समय एडमिशन कराया था उस समय दूसरा प्रिंसिपल थे, एडमिट कार्ड बांट रहा था उस समय दूसरा प्रिंसिपल थे। अभी प्रिंसिपल कह रहे थे कि जाओ फर्जी प्रिंसिपल से आप एडमिशन करवा लिए, ओरिजिनल प्रिंसिपल तो हम हैं। तो बच्चा सब बोला कि अरे भाई, वो भी तो इसी कॉलेज में बैठता था ना, हम लोग प्रिंसिपल रिटायर हो सकता है, कॉलेज थोड़े रिटायर होगा। फर्जी प्रिंसिपल हो सकता है, कॉलेज थोड़े फर्जी है। तो इसी में बच्चा सबको कोई चारा नहीं मिला, कोई सांसद विधायक कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ था, लगभग 400-500 बच्चों। हाँ, तो बच्चा सब यहाँ पे सड़क जाम किया। उसके बाद हमसे भी बातचीत किया तो बोला सब कि भैया कुछ मदद कीजिए। तो हम बोले कि छात्र के राजनीति करते हैं, हमारे रोहित मिश्रा जी एक हैं MJ के कॉलेज के अध्यक्ष, उनके पास चले जाओ। तो उनके पास ही सब गया, तो रोहित जी उस सबको मनीष जी के पास लेके गए और मनीष जी को इस मामले में इन्वॉल्व कराए। अब मनीष जी सुनते कि भाई छात्र सबका समस्या है, चले आए उस सबके साथ खड़ा होने के लिए। यहाँ पे कुछ बोले अपना आंदोलन में उस सबका साथ दिए। यहाँ से प्रिंसिपल का पता नहीं था, पूरे कॉलेज में ताला लॉक था। अच्छा। तो पता किए कि प्रिंसिपल का घर कहाँ है, वो चले गए प्रिंसिपल के घर पे और कुछ कड़वा सवाल किए प्रिंसिपल से कि आपको कौन सा सरकार, कौन सा प्रशासन सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कीजिए, आप छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दीजिए, इसका अधिकार आपको किसने दिया है? इसी टाइप का कुछ कड़वा सवाल किए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? इस सब का फिर सेशन बैक हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब वो क्या किए प्रिंसिपल साहब, कॉलेज का जो प्रबंधन समिति था, ये लोग मिल के मनीष कश्यप जी पर FIR कर दिए कि मनीष कश्यप गुंडा है, क्रिमिनल है, अपहरण कर लिया मेरे प्रिंसिपल का, जान से मारने का धमकी दे दिया है। ऐसा ही मामला था। मनीष जी यहाँ पे जो ट्रैफिक रुका हुआ था, यातायात, जो बच्चा सब तो कम सूझबूझ वाला होता है, सब स्टूडेंट सब नाबालिग होता है, अंडर एज, उस सब के साथ कोई समस्या होता है तो उपद्रव मचाएगा ही। अब इस उपद्रव का टोटल जिम्मेवार ठहरा दिया गया मनीष जी को, और मनीष जी पर FIR हुआ, मनीष जी का गिरफ्तारी हुआ। उस समय हम लोग जेल में भेंट करने भी गए थे, चूँकि वो भी युवा थे, हम लोगों के संपर्क में हमेशा रहते थे। यही कहानी है। प्रिंसिपल द्वारा कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपहरण और FIR, दंगा भड़काने और क्या कहते हैं उनको धमकाने का जो केस किया गया था, कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा चूक हुआ था उस टाइम भी कि हाँ, उनको कम से कम उसका जांच करना चाहिए कि वाकई में उनका अपहरण हुआ है कि नहीं। उस मामला में मनीष कश्यप को इसी विद्यालय के कारण और यहाँ के बच्चों के कारण उनको जेल जाना पड़ा था। एक नया आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, लगातार बिहार में चर्चा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु के द्वारा NSA लगाया गया है। वो भी जिस प्रकार यहाँ पे बचाव के लिए मनीष कश्यप ने बच्चों के लिए अपना आकर उस आंदोलन में भाग लिए, जिसके कारण उनके ऊपर FIR हुआ, उसी तरह तमिलनाडु वाला है। सरकार कहीं ना कहीं अपना जो गलती है उसको छिपाने के लिए और तमिलनाडु सरकार से गठजोड़ करके उनके ऊपर NSA लगाया गया है। क्या बिहार के निवासी होने के नाते क्या मनीष कश्यप बिहारी की आवाज़ नहीं बन सकते हैं? क्या बिहार के निवासी होने के नाते, हिंदुस्तान के निवासी होने के नाते, क्या बिहार का मजदूर, बिहार का युवा, बिहार के हर परिवार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? मनीष कश्यप की गलती यही ना है कि मनीष कश्यप अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, अपने समाज को छोड़ के, अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करके हमेशा समाज के लिए लड़ता हुआ आदमी है। यही ना गलती है उसका कि हम समाज के लिए लड़ता है। आपसे आगे मिलते हैं। जय हिंद।